तू खोल पंख नजर उठा। कपिल प्रताप विजयवीर सिंह टी। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और इस सशक्त बेटी सुंदर समाज के उपलक्ष्य में मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने से पहले इस वास्तविक रणनीति को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय उप जिलाधिकारी सर भी उपस्थित हैं। हम अभी भी देश की और समाज की उन महिलाओं को 33% एक वास्तविक जो उपलब्धताएं उनको मंजूर करानी चाहिए, हम नहीं करा पाई हैं। ये मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि ये वो धरती है जहां मां दुर्गा का वरदान है। ये वो धरती है जहां मां दुर्गा का वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी, कभी रजिया सुल्तान है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। वही है नायडू, वही कल्पना, वही तो मदर टेरेसा है। रजपूती आन बचाती, कभी वो पद्मिनी रानी है। राजवंश की रक्षा हेतु पन्ना धाय कुर्बानी है। और सिंह सवारी करती नारी, जहां असुरों के संधान में बेटी को शौचालय नसीब नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में बेटी को शौचालय नसीब नहीं है। ऐसे इस बात को मैं इस मार्मिक रूप से इसलिए कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी इसके लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि राजनीतिक योगदान के साथ साथ आज हमें सामाजिक रूप में भी एक आक्रामक होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक बेटियों के साथ साथ मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस संदर्भ में कहा है कि अगर हम बेटी और बेटों को एक अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो फिर से पुरुष वर्ग का समाज में वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि बेटी और बेटा को एक ही इंसान के रूप में देखा जाए। यह आज के समाज की अति आवश्यकता है। अब आदरणीय निर्णायक महोदय मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समाज शब्द सम प्लस अज 2 शब्दों से संस्कृत के रूप से मिला है। सम का अर्थ है एक साथ, अज का अर्थ है लोगों का समूह, अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों का समूह को हम समाज कह सकते हैं। जहां समाज की विशेषताओं का वर्णन किया जाए तो समाज को आज हम एक वास्तविक रूप में देखने की आवश्यकता है। जहां प्राचीन समय में परिवार में एक बुजुर्ग को ही सर्वे सर्वा मान लिया जाता था, वहीं आज की युवा पीढ़ी अपनी उस युवा सोच को एक उत्कृष्ट मान लेती है। जहां प्राचीन समय में एक बेटी एक बेटा अपने माँ को एक छोटे छोटे ये चंदा लाल क्यों होता है, तो दिन में हम क्यों नहीं सोते हैं, रात में हम क्यों पढ़ते हैं, ये बात अपनी माँ से पूछता था। क्योंकि उस बेटी और बेटे की माँ सबसे अच्छी उसके लिए गूगल होती थी। लेकिन आज के उस बेटे और बेटी के लिए सबसे अच्छा एक सोशल मीडिया पर हमने आभासी समाज बना लिया है। यह एक समाज को एक संकीर्ण विचारधाराओं के लिए प्रेरित करता है। तो इस संदर्भ में मैं समाज के उन तमाम बेटे बेटियों से यही कह सकता हूं कि हम अपनी उस वास्तविक रीति रिवाजों को छोड़कर न जाएं और अपनी उन पुरानी विचारधाराओं में जाएं। यूरोपीय विचारधाराओं को अपनाने का, जो यूरोपीय लोग हैं वो हमारी विचारधाराओं को अपना रहे हैं और हम यूरोपीय विचारधाराओं को अपना रहे हैं। ये हमारा एक अलग होने का वास्तविक और सही निर्णय नहीं होगा। मान लीजिए IAS पद तय हो गया और आपको एक जिले का जिला अधिकारी बना दिया गया और वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, तो आप कैसे निर्देशित करेंगे कि समाज में ये संदेश जाए कि सशक्त बेटी और सुंदर समाज बने? Yes sir, I'm related National Defence Academy aspirant, but if SSB is a very tough task, so selection process is very few and 1.25% selection process, but still I am very hardworking student. So अभी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं SSB को क्लियर करूं। उसके बाद मेरा सेकंड टास्क यही रहेगा कि मैं प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करूं, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में मैं समाज के उस गरीब से गरीब तबके लोग के उस सर्वांगीण समस्या का समाधान करना चाहता हूं। जहां हमारी माताएं बहनें जो एक सही समुचित व्यवस्था न मिलने पर अपने कुपोषण से ग्रसित हो जाती हैं। भारतीय सरकार के 2019 के आंकड़ों के अनुसार अभी भी भारत की बेटियां 11% कुपोषण की शिकार हैं। मलेरिया, निर्जलीकरण जैसी बीमारियों से हमारी बेटियां अभी भी वंचित हैं। तो इस प्रकार मैं अगर किसी जिला का मुख्य अधिकारी बनने का मुझे अवसर मिलता है तो मेरा
यही उद्देश्य रहेगा कि एक विचारधाराओं को, ऊपरी विचारधाराओं को न लेकर एक सर्वांगीण विचारधारा को महत्व दिया जाए। क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हो, आगे बढ़ते रहें। आपने अभी बोला है कि यूरोपीय संस्कृति हम लोग, मतलब वो लोग हम उनकी अपना रहे हैं, वो हमारी अपना रहे हैं। यस सर। ना, तो आपको क्या लगता है यूरोपीय संस्कृति बेकार है? यस सर, इस संदर्भ में भी, क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन किया है, इस संदर्भ में कह सकता हूं कि 11 सितंबर सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जब 48 आवर्स बोलते हैं तो उनका एक यही विचारधारा होती है। जब भारतीय संस्कृति के उन विचारवादी लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए विषय दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद भी शून्य से बात को आरंभ नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सबसे नीची दबी हुई है, लोगों को उनकी क्षमता का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, मैं लोगों को यह बता सकूं कि भारतीय संस्कृति की एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है। इस संदर्भ में मैं आपको ये उदाहरण दे सकता हूं कि जहां प्राचीन समय में हम अपने कपड़ों को, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अपनी संस्कृति पे, अपने इतिहास पे हमें गर्व होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक तो ये सही है कि हमें अपने आप को किसी कम नहीं आंकना है, लेकिन अब सामने वाली संस्कृति को ऐसे, मतलब आपने यूरोप में देखा होगा, यूरोप में महिलाओं को बराबर के अधिकार, हाँ वोटिंग अधिकार बाद में मिले हैं, लेकिन उन्हें बराबरी का अधिकार है। वो लोग, वहाँ महिलाएं ज़्यादा अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने यहाँ इंडिया में नहीं है। तो आप उससे कैसे यूरोपीय संस्कृति को कम आंक रहे हैं? सर, मैं यूरोपीय संस्कृति यही कहूंगा कि भारतीय संस्कृति इसमें अधिक परिपक्व प्रतीत होती है, क्योंकि यूरोपीय संस्कृति समाज को एक अलग विचारधारा में, अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपनी भाषा को लेकर चलता है, लेकिन हम इंग्लिश को अपनी नेशनल लैंग्वेज मान के चलते हैं। अगर चाइना अपनी चाइनीज को भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ सकता है, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? आवश्यकता है कि समाज के उस प्रत्येक तबके को इसके लिए संकल्पित होना होगा। जब अमेरिका यूनाइटेड लैंग्वेज इंग्लिश को बना सकता है, तो क्यों ना हम अपनी उस यूनाइटेड लैंग्वेज को संस्कृत बना दें। आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद से दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की हो सकता है। और इस संदर्भ में मैं यह कह सकता हूं कि हरवंश रेवतसन ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो इसमें नीत चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो आपने इससे जो प्रेरणा ली है इस कविता से, तो इसमें कौन सा ऐसा पहलू है जिससे आप अपनी जो सकारात्मक सोच है, इसमें यही है कि लक्ष्य को पाने के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो हम उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे, उसको स्पष्ट करें। मैं, मेरे वक्तव्य का पहला बिंदु होगा शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही सबसे पहले हम सशक्त बेटी सुंदर समाज के निर्माण के लिए हमारे अंदर से यह विचारधारा पूरी तरह हट जानी चाहिए कि ये गरीब है और ये अमीर है। अगर ये विचारधारा पूरी तरह से हट जाती है, क्योंकि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाभ के माध्यम से उसमें फिजिक्स के सूत्र और मैग्नेटिज्म का एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो गरीब और अमीर की भावना को प्रदर्शित नहीं करता है। नेल्सन मंडेला says in about the education is the most important weapon which you can use to change the world. इस प्रकार आवश्यकता है कि हम एक गरीब से गरीब समाज के लिए भी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू कर सकें जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो। और इस संदर्भ में मैं यह बात भी कह सकता हूं कि अभी तक, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर बैठे हुए हैं, हम अभी भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम अपनी शिक्षा पद्धति पर एक नया आमूलचूल परिवर्तन करें, इससे भी समाज में एक नया परिवर्तन दिखाई देगा। ये अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए ये सकारात्मक सोच है क्या? यस सर। और नकारात्मक सोच, एक व्यक्ति वो भी होता है कि इस पहाड़ पर, अगर इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि एक हाथी को आप खा सकते हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा एक हाथी को नहीं खाया जा सकता है, वो नकारात्मक व्यक्ति होगा। लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति वो होगा कि इसको पीसेस में करके हम खा सकते हैं, लेकिन हमें समय ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार एक सकारात्मक व्यक्ति वो होता है
जो 10+2 में कम मार्किंग लेके आता है, लेकिन विजय घोषाल जो राजस्थान में 82% ऑल इंडिया रैंक में हासिल करते हैं, उनका 10+2 बहुत ही कम रहा, लेकिन उनका एक सकारात्मक। कपिल जी, हमने आपकी पूरी बात और काफी प्रभावित है, सब लोग प्रभावित हैं यहाँ पे। थोड़े मैं आपसे पूछूंगा नहीं, 2 शब्द बोलूंगा, उसके बाद फिर आप मतलब जा सकते हैं। बहुत अच्छा बोले हैं और अपनी बात रखने हैं, बहुत आपके पास आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप ही कारगी हैं और भी अपाला हुई, घोषा हुई, बहुत विदुषियाँ हुई अपने, है ना। ऐसे ही मतलब हम लोग ये बोलते हैं ना कि यूरोपीय संस्कृति हमें बेकार कर रही है, कुछ कर रही है, ये हमारा एक तरफा नजरिया है। मतलब हमें अपनी चीज़ें इतनी बढ़ा चढ़ा के, हम ये नहीं कह रहे अपने ऊपर गर्व मत करो, अपनी चीज़ें जानो, लेकिन वो इतने बेकार नहीं है जो हम लोग कहते हैं उन्हें नहीं अपनाना है। आप खुद सोचो, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल जी हैं, हमसे पहले हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, जो पहले अब उनका देहावसान हो गया है। इससे पहले अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन थी। इससे अपने यहाँ जो आपने मदर टेरेसा का नाम लिया, वो भी आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट थी। ये सब तो यूरोप से आए हैं, पश्चिम से आए हैं। तो सर इस संदर्भ में मैं आपका समझ है, हमारे यहाँ भी इंदिरा जी हुई हैं और अभी मीरा कुमार हुई है, मतलब कई महिलाएं हमारे यहाँ भी आ गई। हमारे यहाँ उंगलियों पर गिनने लायक है, मतलब वैदिक काल में रहा होगा लेकिन अभी नहीं है ना। तो सर इस बारे में बस मैं एक ही बात कहूंगा कि अपनाने का आह्वान नहीं किया है और नहीं उसको एक गलत सभ्यता बताने का प्रयास किया है। मैंने बात सिर्फ यह कही है कि फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई आज भी एक ऐसे लेजेंडरी पर्सन है कि जो गीता को 2 घंटे पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन आज हमारी भारतीय संस्कृति उसी गीता को न अपनाकर यूरोपीय संस्कृति के भूगोल को तो अपना सकती है, लेकिन उस गीता को नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपकी इस सोच से बहुत सहमत हूँ। वहाँ के आराम के साधन त्यागे, मन न हो तो क्या हुआ। भले आराम के साधन त्यागे, मन न हो तो क्या हुआ। घर के आगे 2 माह, घर के आगे वाहन ना हो क्या हुआ। आरतियां अगर याद नहीं है ये तरीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये सलीका देखिए। घर की है मर्यादा बेटी, इनका तो कल्याण करें। मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें। मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें। और इस संदर्भ में मेरा कंक्लूजन यही होगा कि ये बात थोड़ी अटपटी है पर कहने की मजबूरी है। ये बात थोड़ी अटपटी है पर कहने की मजबूरी है। घर की बेटी नाराज अगर हर आरती अधूरी है, तो इस साल के अंत तक ये दीवार गिरानी है। सशक्त बेटी सुंदर समाज यही कसम उठानी है। सशक्त बेटी सुंदर समाज यही कसम उठानी है। जय हिंद, जय भारत। ऋग्वेद में किस श्लोक आया है? ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। पूरा वैदिक सभ्यता हमारी आनो भद्रो कृतवा ये तो विश्वता, ये हमारे तभी कह दिया गया है। बच्चे के मन में इस बात का क्षोभ है कि हमारी संस्कृति को वरीयता नहीं दी जा रही, इस बात का क्षोभ है। मुझे ऐसा बातचीत से उसकी लगा और जज ने इस बात का क्षोभ है कि सिर्फ किसी को वरीयता क्यों दें। तो दोनों का यही निष्कर्ष है कि हम अपने घर की सारी खिड़कियाँ खोल दें अच्छे विचारों को आने की। ये हम पर तय है कि हम किस विचार को ले रहे हैं। महात्मा बुद्ध एक बार गए थे एक गाँव में, वहाँ के कुछ लोगों ने उनको एब्यूज वर्ड किए, कुछ लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे प्रति गलत दुर्भावना रखी वे इसी गांव में रहें, बाकी जो लोग अच्छे थे वो फैल जाएं। इसका उद्देश्य यही था, अच्छे विचार फैलें और ओपन सोसाइटी हमेशा ऊपर जाती है। है तेरा